क्लास 8 आपने पहले फर्स्ट वीडियो में अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करे थे। अब ये आगे के हैं। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली अब तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि जैसे जैसे भारत में अलग अलग शक्तिशाली क्षेत्र के लोग आते रहे, अलग अलग राज्य उभरने लगे, तो दिल्ली क्या थी, वो एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर पाई। ठीक, तो दिल्ली प्रभावी क्षेत्र के रूप में कार्य क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे थे, जिसकी वजह से दिल्ली क्या नहीं कर पाई थी, प्रभावी कार्य नहीं कर पाई थी। आपका प्रश्न नंबर 20 आता है, ब्रिटिश और स्थानीय शासकों के बीच तीव्र संघर्ष का कारण क्या था? यानी कि ब्रिटिश और स्थानीय के जो शासक थे उनके बीच में जो तीव्र यानी कि तेजी से जो संघर्ष बढ़ रहे थे, उनका क्या कारण था? देखो, बस्तियों की किलाबंदी करवा दी गई थी और लाभदायक व्यापार करने के प्रयास के कारण ब्रिटिश और स्थानीय शासकों के बीच क्या आ गए थे, संघर्ष स्थापित हो गए थे। उनके बीच में बहुत सारे क्या हो गए थे, तीव्र संघर्ष हो गए थे। बस्तियों की किलेबंदी करवा देना, लाभदायक व्यापार करने के लिए व्यापार के करने के प्रयास के कारण ब्रिटिश और स्थानीय शासकों के बीच में क्या हो गई थी, तीव्र संघर्ष क्रिएट हो गए थे। ठीक है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि उन्होंने बस्तियों की किलेबंदी करवा दी थी, अपनी मर्जी से चीज़ें करना हो गया था, व्यापार करना हो गया था, मतलब व्यापार करके अपने कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए कि दूसरे का नुकसान है या नहीं है, इस वजह से उनके बीच में क्या हो गए थे, तीव्र संघर्ष स्थापित हो गए थे। अब आपका अगला प्रश्न आता है, मुगल सेना में क्या शामिल था? मुगल सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पर प्रशिक्षित सैनिक और पैदल सेना यानी कि पैदल सैनिकों से बनी सेना। ठीक है, तो मुगल सेना में कौन कौन से लोग शामिल थे, मतलब कौन कौन किस किस तरह के सैनिक शामिल थे? तो मुगल सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार थे, यानी कि जो घोड़े पर प्रशिक्षित किए जाते थे, और जो पैदल चला करते थे वो सैनिक थे। अब प्रश्न नंबर 22 आता है हमारे पास, उन दो शासकों के नाम बताइए जिसके नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली बना था। तो हैदर अली और उनके प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा था, हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि शेर मैसूर बोला गया था, इन्हें बाग भी बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि इनके नेतृत्व में ही क्या हुआ था, मैसूर के अंदर शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था। जो मैसूर था वही क्या बनाता है, एक शक्तिशाली राज्य बनाता है इन दोनों के टाइम पे, टीपू सुल्तान के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध क्यों विकसित किए? देखो, टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए भारत में फ्रांसीसियों के साथ क्या करे थे, घनिष्ठ संबंध बनाए थे। अपनी सेना को निपुण करने के लिए, अपनी सेना को नए नए तरीके और नई नई तकनीक सिखाने के लिए उन्होंने क्या करा था, फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 24 आता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दो प्रसिद्ध मराठा सैनिक और राजनेता कौन थे? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और प्रसिद्ध मराठा शासक कौन थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दो प्रसिद्ध मराठा सैनिक और राजनेता थे। तो कौन कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन थे ये आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारे पास, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट नियुक्त किए। रेजिडेंट कौन थे? देखो, वे राजनीतिक या वाणिज्य एजेंट थे और उनका काम कंपनी के हितों में सेवा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। तो रेजिडेंट वो लोग हुआ करते थे जो क्या करते थे, एजेंट हुआ करते थे, और उनका काम क्या था, कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी को हितों के लिए कार्य करना, और ऐसे कार्य करना जिससे कंपनी को क्या हो, बेनिफिट हो। अब प्रश्न नंबर 26 आता है, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया? तो मुगल सम्राट जो थे उन्होंने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान कब बनाया था? तो 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का क्या बनाया था, दीवान नियुक्त किया था। क्लियर? अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 27, कंपनी कठपुतली शासक क्यों चाहती थी? इसे इस तरीके से भी आ सकता है, कंपनी कठपुतली शासक क्यों चाहती थी?
और अंग्रेजी बंगाल में कठपुतली शासक क्यों स्थापित करना चाहते थे। जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल के अंदर कठपुतली शासक यानी कि क्यों बनाना चाहते थे, और वो कठपुतली वाले शासक क्यों ही बनाना चाहते थे भारत के अंदर। तो इसका उत्तर होगा, कंपनी एक कठपुतली शासक इसलिए चाहती थी क्योंकि वे स्वेच्छा से व्यापार कर सके, यानी कि बिना किसी की रोक टोक के वो आराम से अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके, कोई भी उनके कार्य में दखल अंदाजी ना करे, और जो लोग हैं जितने भी उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो उनके काम को क्या ना करे, उनको रुकावट ना लाए उनके काम में। तो इसलिए वो ऐसा एक नवाब, एक पपेट होता है ना, जैसे पपेट किंग होता है, इस तरीके का क्या चाहती थी, नवाब चाहती थी, जिसे क्या कहते हैं, कठपुतली शासक। अब हमारा प्रश्न नंबर 28 आता है, मर्केंटाइल शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यापारी का अर्थ है, यह एक व्यापारिक अर्थ है, एक व्यावसायिक उद्यम जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सस्ते दामों पर सामान खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यही क्या करती थी कि यहाँ से क्या करती थी, वो सस्ते दर पर सामान ले जाती थी और अपने यहाँ पर उसको दोगुनी कीमत पर बेचा करती थी। तो इनको उससे बेनिफिट हो रहा था, तभी तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपना व्यापार इतना बढ़ाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मेनली भारत आई ही इसलिए थी कि उनको क्या करना था, अपने व्यापार को बढ़ावा देना था। तभी तो वो ऐसे ऐसे नवाब चाहती थी कि जिनसे क्या ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, कोई उनके काम में रोक टोक ना बनाए, इसलिए वो क्या करती थी, ये सारे कार्य चला करते थे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।